हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हरिकेश यादव, सहायक प्राचार्य मनोविज्ञान विभाग, गंगा सिंह कॉलेज छपरा। आज हम बीए पार्ट 2 के अंतर्गत फोर्थ प्रश्न पत्र समाज मनोविज्ञान में सहसंबंधात्मक उपागम के बारे में चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति का समाज पर या समूह पर क्या प्रभाव पड़ता है और समूह से किस प्रकार से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम किस प्रकार से समाज मनोविज्ञान में सहसंबंधात्मक उपागम के माध्यम से सामाजिक चरों का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सहसंबंधात्मक उपागम क्या है। सहसंबंधात्मक उपागम का उपयोग किन्हीं दो या दो से अधिक चरों के बीच में संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यदि किन्हीं दो सामाजिक घटनाओं या दो चरों के बीच में कोई संबंध है तो फिर उस संबंध की तीव्रता और दिशा क्या है, इसका पता भी सहसंबंधात्मक उपागम के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि सहसंबंध अपने आप में कारण नहीं है। सहसंबंधात्मक अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि ए घटना बी के होने का कारण है। ऐसा हो सकता है कि तीसरे किसी चर के कारण दोनों घटनाएं घटित हो रही हों। फिर भी हम समाज विज्ञान में बहुत सी घटनाओं का पूर्वकथन सहसंबंधात्मक अध्ययनों के आधार पर करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में जिसका कारणात्मक पूर्वकथन नहीं किया जा सकता है, कारणात्मक पूर्वकथन करने के लिए ये आवश्यक है कि प्राप्त निष्कर्षों को प्रयोगात्मक विधि द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो सहसंबंधात्मक उपागम ऐसी स्थितियों में किया जाता है जहाँ पर प्रयोगात्मक अध्ययन करना संभव नहीं होता है या एथिकल कारणों से, नैतिक कारणों से प्रयोगात्मक अध्ययन करना मानवीय दृष्टिकोण से ठीक नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में सहसंबंधात्मक उपागम के माध्यम से मानव व्यवहार एवं सामाजिक परिघटनाओं का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। मुख्य रूप से सहसंबंधात्मक अध्ययन की 3 विधियां हैं। नंबर 1 नैसर्गिक प्रेक्षण, नंबर 2 सर्वे विधि, नंबर 3 आर्काइवल रिसर्च। नैसर्गिक प्रेक्षण के अंतर्गत किसी भी घटना का वास्तविक प्रेक्षण उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। इसमें आर्टिफिशियलिटी नहीं होती है। जैसे यदि हम बच्चों के खेल व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो इसके लिए नैसर्गिक प्रेक्षण ही सबसे उत्तम विधि है, क्योंकि प्रयोगात्मक विधि के द्वारा इस प्रकार का अध्ययन करने से बाह्य वैधता की सर्वथा कमी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो खेल का वातावरण होता है, परिस्थितियाँ होती हैं, वो प्रयोगशाला में एकदम अलग हो जाती हैं। इसलिए नैसर्गिक प्रेक्षण उन स्थितियों में अत्यावश्यक होता है जहाँ पर किसी घटना का वास्तविक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना आवश्यक होता है। इस विधि में समय की अधिकता होती है, समय अधिक लगता है और इस विधि को करने में बड़े पॉपुलेशन पर करना संभव नहीं होता है। नंबर 2 सर्वे विधि। सर्वे विधि के द्वारा बहुत ही कम समय में बहुत अधिक संख्या में आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी भी सामाजिक व्यवहार वर्णन किया जा सकता है। इस विधि का उपयोग वोटिंग बिहेवियर, किसी खास प्रोडक्ट के प्रति लोगों की पसंद को समझने का एवं दूसरी सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन में सर्वे विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि श्रमसाध्य है एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी प्रभावशाली है। इसमें खर्च बहुत ज़्यादा नहीं आता है, किंतु इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों में के साथ समस्या यह है कि प्रयोज्य द्वारा प्रायः किसी बिना एकांश से पढ़े हुए ही रैंडमली विकल्प चयन किया जाता है, जिसके कारण सर्वे विधि की विश्वसनीयता और वैधता होती है। नंबर 3 आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च में के अंतर्गत
भूतकाल में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर वर्तमान व्यवहार या भविष्य की किसी घटना के बारे में पूर्व कथन किया जाता है। इस विधि में शोधकर्ता को दूसरे व्यक्ति द्वारा एकत्रित किए गए बहुत सारे आंकड़ों के आधार पर किसी घटना एवं व्यवहार के बारे में प्रकाश डालने का प्रयास किया जाता है। इस विधि के साथ समस्या यह है कि चूंकि आंकड़ों का संग्रहण शोधकर्ता द्वारा नहीं किया गया होता है, इसलिए उसे उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किसी घटना के बारे में अध्ययन का प्रयास करना पड़ता है। अब हम आते हैं सहसंबंधात्मक गुणांक पर। वास्तव में उपागम सहसंबंध की सांख्यिकीय विधि पर आधारित है, जिसमें दो चरों पर एकत्रित किए गए आंकड़ों के बीच में कंसिस्टेंसी या संगतता को देखने का प्रयास किया जाता है, जिसे स्मॉल आर के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि किन्हीं दो चर के बीच में संबंध की तीव्रता कितनी है। सहसंबंधात्मक गुणांक का प्रसार +-1 के बीच में होता है, अर्थात -1 से लेकर +1 के बीच तक होता है, जिसमें -1 से ये पता चलता है कि दो चरों के बीच में तीव्र ऋणात्मक सहसंबंध है। +1 के द्वारा ये पता चलता है कि दो चरों के बीच में तीव्र धनात्मक सहसंबंध है, और 0 सहसंबंध से ये पता चलता है कि दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है। धनात्मक सहसंबंध से ये पता चलता है कि वेरिएबल ए में बढ़ोतरी हो रही है, तो उसके साथ वेरिएबल बी में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब हाई विथ हाई, एक वेरिएबल में तीव्र परिवर्तन होने पर दूसरे में भी तीव्र परिवर्तन हो रहा है, या एक चर में मंद परिवर्तन या धीमा परिवर्तन होने पर दूसरे में भी धीमा परिवर्तन हो रहा है। ऋणात्मक सहसंबंध से ये पता चलता है कि एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी आ रही है, अर्थात यदि एक चर में तीव्र वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में अत्यंत धीमी वृद्धि हो रही है, या एक चर में धीमी वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर में तीव्र वृद्धि हो रही है। 0 सहसंबंध से ये पता चलता है कि दो चरों के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है। सहसंबंधात्मक उपागम की अपनी विशेषताएं हैं। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में हमें संबंधों एवं उसकी दिशा का पता चलता है, और इस उपागम के द्वारा बहुत से चरों एवं सामाजिक परिघटनाओं के बीच में सहसंबंध का पता लगाया जा सकता है। इसके द्वारा हमें संबंध की तीव्रता एवं दिशा का भी पता चलता है, और लगातार खास प्रकार का संबंध के आधार पर भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्व कथन किया जा सकता है। साथ ही सहसंबंधात्मक उपागम की अपनी सीमाएं भी हैं। इस उपागम के द्वारा का उपयोग करने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम 30 प्रयोज्यों का होना आवश्यक है, और इसके साथ ही किसी एक प्रयोज्य समूह पर दो या दो से अधिक चरों का मापन किया जाता है। इस विधि के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि कई बार शोधकर्ता अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए आंकड़ों में कई प्रकार की अनएथिकल विधियों के द्वारा जोड़ दो निष्कर्ष को प्रभावित कर सकता है। सहसंबंधात्मक विधि के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त आंकड़ों का मात्रिकीकरण किया जा सके, और प्राप्त आंकड़े कम से कम कोटि की स्केल पर होना चाहिए। इस विधि की सबसे बड़ी परिसीमा यह है कि सहसंबंध विधि के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किसी एक घटना को दूसरी घटना के कारण के रूप में सत्यापित किया जा सकता है। धन्यवाद।